गाज़ियाबाद में डासना के एक संत ने, या ये कह लें तथाकथित संत ने, जिस तरीके की टिप्पणी दूसरे धर्म पर की है, उसको लेकर एक संप्रदाय पूरी तरीके से कुपित है और रोष है उनमें। जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या धर्म विशेष पर टिप्पणी करके ये धर्म की राजनीति करके सियासत चमकाने का एक तरीका हो गया है, या सस्ती लोकप्रियता है? क्या इस तरीके की बात करके ये अपने आप को चमकाने का भी तरीका हो सकता है? लेकिन क्या ऐसे लोग सराहे जाने चाहिए या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे साथ तमाम लोग हैं मेरठ में ही। शर्मा जी, ये बताइए कि जो आपने बयान देखा और उस पर मोहम्मद साहब को लेकर जो टिप्पणी की गई, उसको किस संदर्भ में आप देखते हैं? इसे उचित मानते हैं या आप ये समझते हैं कि इसकी निंदा होनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे समाज में द्वेष फैले? क्या आप समझते हैं? ये अनुचित है और ऐसी उनको भाषण, ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए। इससे तो बहुत विद्वेष फैलता है और मेरे समझते झगड़े कराने की नीयत से ऐसा उन्होंने बयान दिया है, मेरा ऐसा मानना है। आपको क्या लगता है कि क्या भूमिका सरकार की होनी चाहिए, और इस पर विस्तृत तरीके से आप बताइए, आप बुद्धिजीवी हैं। नहीं, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे भाषण पे, ऐसी बातों पे रोक लगानी चाहिए और उनकी, मैं तो कहता हूँ, उन्हें गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हर्ष, आपको क्या लगता है? ये पूरे प्रकरण को कल से आप देख रहे हैं बुलंदशहर में, इसके बाद पथराव भी हो गया, तनाव भी बढ़ा, तो क्या दृष्टिकोण आप रखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोग सनातन संस्कृति से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन हमारा धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में बोलना या ऐसी बयानबाजी देना जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा हो, उन्माद की भावना फैले, द्वेष फैले, इस भावना का हम समर्थन नहीं करते। उन्होंने जो बयान दिया है वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसे बयानों को हम लोगों को कंडम करना चाहिए। ऐसे बयान जो हमारे धर्म के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि हमारे धर्म के ऊपर इस बयान से उंगली उठती है कि उन्होंने ये बयान दिया, लेकिन वो संतों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के संत आपसी भाईचारे का बयान देते हैं, सौहार्द का बयान देते हैं, प्रेम का बयान देते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार का बयान देते हैं जिससे आपसी भाईचारे का कंडम हो रहा है, तमाम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ज्ञापन में देख रहा हूँ तमाम शहरों में ज्ञापन दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो दंगों की भावनाएँ या दंगों को भड़काने जैसी भावनाएं तमाम जगह पर लग रही हैं। अगर ऐसा होगा तो आपसी भाईचारे का नुकसान होगा, प्रेम का नुकसान होगा, सौहार्द का नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि बयान पे जो उन्होंने बयान दिया उस पर कड़ी कार्रवाई हो। पर हम लोग तमाम लोगों की ओर से इसको कंडम करते हैं, ऐसा बयान मान्य नहीं है। क्या लगता है कि एक सोची समझी ये साजिश है या यूं ही है सब कुछ? देखिए, बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया, और जिस तथाकथित संत ने, तथाकथित मैं इसलिए कहूँ क्योंकि वो संतों का नेतृत्व नहीं करते, जैसा अभी साथी ने भी बताया। अहम जब चुनाव चल रहा है एक प्रदेश के अंदर, वहाँ पे दिया गया। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती है, दो आपकी धरती है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के रहते हैं। लेकिन अगर किसी धर्म संप्रदाय के बारे में, उनके धर्म गुरु के बारे में, अगर आप उनके इष्ट के बारे में इस तरीके की बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अनुचित है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, ये बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं? हमारा निवेदन है योगी आदित्यनाथ जी से, और निवेदन शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उनको समर्थन उनको प्राप्त है, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करिए, उनको गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए तमाम लोग गुस्से में हैं। और यहाँ पे अगर ये 1857 की क्रांति धरा है, यहाँ पे पहले इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। ऐसे बयान जब कोई व्यक्ति देता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम होता है, क्योंकि धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत होती हैं। भरतलाल जी, आप किस संदर्भ में देखते हैं ये सारा प्रकरण? मैं तो ये कहता हूँ सर कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, हम राजनीति में हैं या राजनीति कर रहे हैं, हम किसी को गलत क्यों बोलें? अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्द बोलें, ये वो होता है। किसी को गलत बोलने से या किसी को गलत कहने से वो नहीं होता। आपने तो गेरवा भी धारण किया हुआ जी, और वो गेरवाधारी हैं जिन्होंने बोला तो उन्होंने गलत बोला है ये जी। आपका क्या दृष्टिकोण है पूरा? ये है कि उन्हें, अगर उन्होंने बोला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा में आज चुनाव थे, उसके दृष्टिगत ये जानबूझ के दिया गया बयान है? हाँ जी, ये अब इनकी कुर्सी डामाडोल है, तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। आपको क्या लगता है? सर, ये बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और बुद्ध ने कहा कि यहाँ पे शांति चाहिए, अहिंसा नहीं चाहिए, इससे तो यहाँ की व्यवस्था बिगड़ेगी। ये बहुत ही गलत हुआ है। ठीक, इसमें मोदी जी ने खुद कहा था कि हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए।
तो कहीं ना कहीं उनकी भावना को भी ठेस पहुँचे इस चीज़ से। तो उन्हें इस बात पे थोड़ा अमल करना चाहिए, सरकार को आदेश देना चाहिए कि इस पर कार्रवाई हो सकते सर। जब जब चुनाव आते हैं, क्या चुनाव जीतने का यही तरीका बचा है? क्या ये पैतरा अब हो गया है? ये चुनावी हथकंडे ही हैं और क्या, इनसे और कुछ अर्थ निकलता नहीं है। हरियाणा के चुनाव हैं और चुनाव जो हुए होंगे, ये उन्हीं को भटकाने की दिशा में जो बयान दिया है वो ये कदम है उनका, उसी तहत लगता है। उसी के तहत हमें लगता नहीं है, ये है। तो इसमें सरकार की भूमिका आप कहाँ देखते हैं? सरकार की भूमिका, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा, गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे लोगों की, इनको ऐसे बयानों से बाज आना चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और मैं तो गिरफ्तारी की बात करता हूँ, कार्रवाई तो अपनी जगह, पहले इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। इन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे बयान देने से क्या फ़र्क पड़ता है। इस बयान को किस संदर्भ में आप क्या देखते हैं? क्या ऐसे बयान चुनाव जीतने की एक गारंटी मान लिया जाए? अब क्या ये चुनाव को देखकर है या क्या मानते हैं आप? देखो, वास्तविक रूप से यहाँ के लोगों की जो मानसिकता वो धार्मिक आधार की है और उसका जो लिंक है वो शासन से है। शासन इन्हें छूट देता है, नहीं तो जो भी धार्मिक आधार पर बयान दे रहा है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। वो संवैधानिक दायरे में जो नहीं है, जो संवैधानिक अनुचित है वो अनुचित है और संवैधानिक उचित है उचित है। धर्म चाहे कोई सा भी हो, वो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देता है, न कि पीछे हटने की। अगर कोई भी सरस्वती, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे आडंबरवादी हैं, वह ये आडंबरवाद फैलाते हैं। मैं खुद भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के धार्मिक रूप से किसी को ठेस पहुंचाऊं। जितने भी, कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, जो भी स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से गलत है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर वे इनके खिलाफ, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हम बोल रहे हैं, एक दूसरी बात ये भी है कि जो यहाँ का मुसलमान है वो कोई विदेश से आया हुआ नहीं है, वो सारे के सारे हमारे से कन्वर्ट है। उनके खिलाफ बोलने का मतलब क्या है? और अगर हम धार्मिक आधार पर, अगर ये साधु सन्यासी जी नाम साधु बना करके बैठा रहे हैं, धर्म के हम जिम्मेवार बना रहे हैं, मैं ठेकेदार सब यूज नहीं करने का, अगर ये लोग भी जो है अगर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करेंगे, बताओ जनता का क्या विश्वास रह जाएगा? कुल मिला के पूर्ण रूप से गलत है। इनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए योगी साहब को। और मान देखिए, किसी भी धर्म के खिलाफ बयानबाजी, या तो हमें इसकी चीज़ की भाई पूर्ण जानकारी हो, और नहीं तो फिर हमें किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्मगुरु के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। सरकार को इन चीज़ों से बचना चाहिए और जो चीज़ ऐसी फैलाते हैं लोग, उन पे लगाम लगानी चाहिए। और मैं किसी भी धर्म के समुदाय से भी कहूँगा कि मतलब कानून को अपने हाथ में न लें। दंगा फसाद ये जो है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसके लिए कानून है, अदालत हैं, वकील हैं। कानून अपना काम करेगा, केवल अपनी शिकायत दर्ज कराएं, कानून निष्पक्ष जांच करेगा और निष्पक्ष ही कार्रवाई करेगा। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है भाई, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता हमें संविधान में मिली है। संविधान से बढ़कर अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो संविधान के अंतर्गत हैं। आप और हम भी संविधान के अंतर्गत हैं। हम जो बोल रहे हैं वो भी संविधान के अंतर्गत है। जो भी हमारे देश में किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित आदमी वो संविधान के दायरे में है। इसलिए संविधान से बाहर हम साधु होने के बाद अब सब क्यों कह रहे हैं? किसी की भावनाओं को धार्मिक आधार पर ठेस क्यों पहुँचा रहे हैं? जब हमें ये भी पता है कि वो भी, अब आप देखिए किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, आप वहाँ हर समाज के लोग मिलेंगे। अगर शादी ब्याह की बात ना हो तो धर्म की कहीं जरूरत नहीं पड़ती किसी को। शादी ब्याह में ही हमें जरूरत पड़ती है। अब ये हमारे देश में लोग एक साथ मिलकर जीना चाहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? जो हमारे ऊपर जो कुछ राजनीतिक लोग, जिन्हें मैं उन्हें सामाजिक तत्व कहूँगा, वे लोग बैठे हुए हैं, वे बिना वजह की धार्मिक उन्माद फैलाने काम करते हैं ताकि उनका अपना राजनीतिक उल्लू सीधा हो सके। इनके खिलाफ मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, योगी आदित्यनाथ जी से, इनके खिलाफ धार्मिक आधार पर अगर कोई उन्माद फैला रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी कार्रवाई के दायरे में आने चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाने का या कोई अभद्र भाषा यूज करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। अगर कोई हमारे यहाँ साधु है तो साधु होने का मतलब आप रिकॉर्ड निकाल के देखो। ये बाद में सरस्वती लगा रहे हैं, महाराज लगा रहे हैं। आप बताओ ये कहीं के राजा महाराजा रहे हैं क्या? ये इनके पुराने अगर रिकॉर्ड निकाल लोगे, कोई इनमें से चोर मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, कोई कुछ में बैकग्राउंड अगर देखोगे, मेरा अपना अनुमान है, मैं निश्चित नहीं कह रहा, मेरा अपना अनुमान है, इनके बैकडोर बहुत डाउन मिलेगी और सोशल वर्क से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इनके खिलाफ मैं तो आपसे भी चाहूँगा आप इसमें प्रयास करें, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस संदर्भ में देखते हैं इस बयान को? देखो, इलेक्शन नज़दीक है तो हीट ऑफ द मोमेंट लाजमी है। कभी भी इलेक्शन के नज़दीक कुछ भी जो है, कोई भी पॉलिटिकल स्टंट कुछ भी आता है तो उसमें मैं अनुरोध यही करूँगा कि जो आम पब्लिक है वो उसमें इन्फ्लुएंस ना हो।
क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, सोसाइटी में बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तब भी मैं इसको उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि उन लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए कि प्रशासन और या योगी प्रशासन या मोदी प्रशासन को उसमें कंट्रोल करके जो है ना सिचुएशन को जो है ना ऐसे संभालना चाहिए कि सब लोगों को जो है जीने का हक हैगा। एक ही धर्म के लोगों का यहाँ पे जो है ना शुरू से मैं काफ़ी मतलब सालों से इतिहास रहा है कि काफ़ी धर्म के लोग यहाँ रहते हैंगे और इतने धर्म है यहाँ पे जो है, इतने धर्म के बावजूद भी आज ये जो है ना पूरा एकजुट होकर के हिंदुस्तान यहाँ रह रहेगा। ये जरूर बोलूँगा कि एजुकेशन के नाम पे आप जो है एक चीज़ कह सकते हो कि एजुकेशन जो है ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में सबका डेवलपमेंट का एक अग्रसर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इसको जो है धर्म की आड़ में देखोगे तो धर्म की आड़ में नहीं देखना चाहिए। इसको एकजुट तरीके से ये देखना चाहिए कि अगर डेवलपमेंट होना है तो एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेवलपमेंट आप नहीं देखना चाहते तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। परवीन, आपको क्या लगता है, इस बयान को किस तरीके से देखते हो? मैं तो कह रहा हूँ बयान बिल्कुल सही है। पहले तो उन मुंडा मौलवियों को ये सोचना चाहिए, जब वो हिंदुत्व पे कटाक्ष करते हैं। अब आप देखिए हिंदुओं की कितनी खूबसूरती है, वे अपने हिंदू होने के बाद हिंदुओं के विपक्ष में बोल रहे हैं। ये हिंदुत्व की खूबसूरती है, अपने लोगों को यहाँ काटना। लेकिन नरसिम्हानंद जिन्होंने भी ये बयान दिया है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्योंकि इससे पहले आप देखिए मेरठ में एक रोटा रोड पे उन्होंने विदेश में जो वे प्रतिक्रिया आई हुई है उनके खिलाफ उनके झंडे ले लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नसरुल्लाह को वे जो है अपना वो मान रहे हैं आतंकवादियों को। इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया अब इन मुल्लाओं को, इन मौलवियों को ये समझ आ गया कि हमारे जो है मोहम्मद साहब के खिलाफ बोल दिया तो सड़कों पर आ जाओ। इन्हें तब नहीं दिखती है जब इनके जो समाज के लोग ये हिंदुओं को टारगेट करके, उनके देवी देवताओं को टारगेट करके उल्टे सीधे बयान देते हैं। जब तो ये दिखते नहीं है सड़कों पर। मैं तो कह रहा हूँ सही है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर सरकार मोदी योगी अगर इन पर कोई कार्रवाई करते हैं तो उन मुल्लाओं के खिलाफ कार्रवाई करें जो उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। इस बयान के बारे में अगर उन्होंने कोई भी ऐसा बयान दिया जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंच रही है तो नहीं पहुंचानी चाहिए हमें किसी की आत्मा को ठेस। हमारा बहुत व्यापक धर्म है, सनातन धर्म, हम सबको माफ़ करते हुए आए हैं। हमने तो यहाँ पे मोहम्मदन को अपने आत्मसात कर लिया। मोहम्मद साहब के पैगंबर साहब आए, सबसे पहला यहाँ पर जो मुसलमान था वो जयपाल जोगी जादूगर था, जिसे ये जादूगर कहते हैं। हमने सबको अपनाया, हम किसी के खिलाफ कुछ कहते ही नहीं हैं। नाथ संप्रदाय का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, अपने आप में वो अकेले सक्षम हैं और वो न्याय की बात। नरसिम्हानंद ने सही कहा, गलत? मैं नरसिम्हानंद जो यति नरसिम्हानंद जी हैं, जो नाम सुना जा रहा है, उन्होंने क्या कहा, पूरी बातें वो सामने भी आप उन्होंने कहा क्या मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ने के लिए उनको कुरान भी पढ़ना होगा, हमारे चारों वेद पढ़ने होंगे, पुराण पढ़ने होंगे, योग की बातें पढ़नी होंगी। आज योग का ज़माना है, आज योगी आदित्यनाथ का ज़माना है। वो निश्चित तौर पे इस पर न्याय करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे। सामाजिक न्याय बहुत ज़रूरी है। नरसिम्हानंद जी हो या कोई भी नंद हो, किसी के बारे में जब बात करें उनको चारों वेदों का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो। और इस धर्म तंत्र की दुनिया के अंदर लोकतंत्र में शक्ति अपना आप में शक्ति तो अपनानी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। शक्ति अगर वो कोई गलत बोलता है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, उस पर सख्त शासन होना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना हमारी संस्कृति की पहचान है, लेकिन अगर किसी ने विवादित बयान दिया तो उसके बाद सबकी जान जो है वो एक तरह से हलकान है, ख़तरे में है। और जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है, तो हमारे साथ प्रयागराज की जनता है, हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि यति नरसिम्हानंद का जो बयान है उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन है और राजनीति शुरू हो गई है उस पर लोग क्या सोचते हैं। तो आप बताएं कि यति नरसिम्हानंद ने जो बयान दिया उसके बाद अब पूरे तमाम शहरों में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद बयानबाजी शुरू हुई, राजनीति शुरू हुई, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? जैसा कि प्रयागराज में तो इन सब बातों की कोई चर्चा ही नहीं है। गाज़ियाबाद में चर्चा है, महाराष्ट्र में चर्चा है। किसी के खिलाफ आपत्तिजनक बात नहीं करना चाहिए, चाहे धार्मिक हो चाहे नेता हो। आप व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उधर के भी मुस्लिम लोग भी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हिंदू उतने उग्र नहीं होते। इस सब बातों को हर धर्म के लोगों को समझना चाहिए कि एक आदमी को बोलने से सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, पूरे हिंदू नहीं बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी। लेकिन लोग कह रहे हैं राजनीति है, इसमें बांटने की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लोग। इस तरह का बयान दे के बीजेपी की तरफ से इस तरह का बयान दिलवाया जाता है, राजनीति होती है ताकि धर्म के आधार पर लोग बटें, उनको वोट मिले। ऐसा कुछ नहीं है, बाबा जी किसी पार्टी से नहीं है और उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है और FIR भी गवर्नमेंट किया है। और किसी को भी किसी भी देवी देवता के, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ ही लोग बोलते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं उग्र होते हैं। तो इन लोगों को भी समझना चाहिए, कोई बोला है तो FIR हो रहा है, कानूनी कार्रवाई हो रहा है।
संविधान प्रदत्त उसको दंड मिलेगा, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें दंगा फसाद या किसी को मारने काटने का आपको अधिकार नहीं है। संविधान से बढ़ के कोई नहीं है, और संविधान या कानून जो अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ भी सरकार सख्त कार्रवाई करे, हम यही चाहते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इतना बवाल क्यों है? अगर किसी ने बयान दे दिया, मुकदमा भी हो गया, उसके बाद हिरासत में भी लिया गया, तमाम कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ये जो सिलसिला है थम नहीं रहा। देखिए, इसकी शुरुआत है कहाँ से ये समझिए। हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास जो कर रहा है उस पर कोई कार्रवाई न जनता करा पा रही है न कर पा रही है, और जनता के कराने का तरीका है वोट के माध्यम से, लेकिन जनता करा नहीं रही है। स्वामी जी ने जो कहा ये उनका अपना पर्सनल मानना है, ये आम जनता नहीं मानती। लेकिन उग्र होने वाला समाज क्या है? उनका स्वभाव ही है उग्र होना और इस तरीके की बदतमीजी करना। इसको हम साफ शब्दों में बदतमीजी ही कहेंगे। स्वामी जी ने स्वयं जो कहा वो उनका ही मानना है ना, ये पूरा हिंदू समाज तो कह नहीं रहा, या किसी समाज ने, किसी हिंदू समाज ने कभी किसी दूसरे को गाली तो दी नहीं। समाज से मेरा मतलब हमने तो कभी गाली नहीं दी, हम भी समाज में ही आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि अयोध्या में जब रामलला मंदिर का स्थापना हो रहा था, जब वहाँ का कार्यक्रम चल रहा था, तो नाच गाना चल रहा था, और उनके कहने का नियत इतना घटिया था कि वही सांप्रदायिक दंगा कराता है और वही हिंदू मुस्लिम कराता है। तो आम जनता को ऐसे घटिया नेता को वोट देने का क्या अधिकार है? क्यों देना चाहते हैं? क्या वो ये नहीं लगता कि हिंदुओं के लिए राहुल गांधी ने नाच गाना टाइप से कह करके, क्या उन्हें अपने साथी का नाच गाना नहीं दिखा था जो सैफई में कराया था उन्होंने? और वो वाकई में वल्गर नाच गाना हुआ था। जब वहाँ भजन कीर्तन हुआ तो राहुल गांधी जैसे विपक्ष के जिम्मेदार नेता ने कह दिया कि वहाँ नाच गाना हुआ था। तो इस मुद्दे को कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि राजनीति है, बांटने की राजनीति है, लोगों को तोड़ने की राजनीति है। विपक्ष खुद तोड़ने की राजनीति कर रहा है। विपक्ष का ही किया धरा है ये सब है। आज जितने लोग वहाँ पर एक्टिव होकर के अल्लाह अकबर करके और गंदे तरीके से कई लोगों के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये राजनीति से ही प्रेरित, और ये भाजपा की राजनीति नहीं है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीति से प्रेरित है। और अगर इसकी जांच सही मायने में हो जाए तो एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बताइए कितने गंदे तरीके से लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। कौन सा हिंदू संगठन उनके लिए क्या कार्य कर दिया? 2, 4, 6, 10 लोग मिल करके अगर 4 लाइन बोलते भी हैं तो क्या आप इस तरीके का हंगामा काटेंगे और आम जनता को परेशान करेंगे, राह चलने वाले लोगों पर आक्रमण करेंगे? यही उस समुदाय का काम है, और वो समुदाय कभी शांति से सोचता ही नहीं। वो सिर्फ उग्र होकर के ये बताना चाहता है कि हम छीन के लेंगे, हम मार के लेंगे, हम काट के लेंगे, जो भारत में संभव नहीं है। ये शुद्ध रूप से हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, और अब इनको ये समझ में आना पड़ेगा। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि स्वामी जी, यति जी ने जो कहा वो सही कहा, वो एकदम गलत है। इस तरीके से किसी को नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन क्या इनका तरीका सही है? ये उग्रवादी होकर के अंदर अंदर लड़ाई करके, कलह करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? इसलिए इनको ये सोचना पड़ेगा कि जो घटिया तरीके का उस संप्रदाय में कुछ लोग हैं, वो उस संप्रदाय को गंदा करने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी भी इसी तरीके से जो नाच गाना कह करके सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, उस पर आम जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को कभी वोट न दें। विवाद का नाम दिया जा रहा है। विवाद से तात्पर्य देखिए, किसी व्यक्ति विशेष ने अगर कोई टिप्पणी की है, किसी भी धर्म पे, जाति वर्ग विशेष पे कोई भी टिप्पणी की है, तो उसको एक सार्वजनिक तौर पर आम जनता को हरेसमेंट करना या किसी भी रूप से किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, किसी इंसान को क्षति पहुंचाना, ये सब शोभायमान नहीं है। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उस व्यक्ति के लिए सरकार भी सज़ा देने के तैयार है। उस पर मुकदमा वगैरह भी हो गया है, बाकी चीज़ें भी सब मीडिया के सामने ही हैं।